नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कांग्रेस अध्यक्ष मोहित रघुवंशी और उनके साथी पदाधिकारी के द्वारा शहर के माधवगंज से मुख्य मार्ग से होते हुए तिलक चौक बड़े बाजार पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाते हुए बारिश में शहर की स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसमें उन्होंने इस्तीफे की मांग भी की है। कांग्रेस ने बताया कि शहर को नगर निगम बनाए जाने की बात केंद्रीय कृषि मंत्री अब कर रहे हैं, जब उनके हाथ में ये करने का अधिकार था। जब वो मुख्यमंत्री थे तब इस और कोई कदम नहीं उठाए। अब जब उनके हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है, तब जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने नैतिकता के आधार पर शहर की इस बदहाल स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की। इसी के साथ ही उन्होंने व्यापारियों से 1 अगस्त को विदिशा का व्यापार बंद करने के लिए सहयोग की अपील की। विदिशा नगर में जिस तरीके की अव्यवस्थाएं हैं, देखा होगा आपने कि हम कई दिनों से देख रहे हैं। विदिशा में जब जब पानी गिरता है, निचली बस्तियां हो या मेन मार्केट हो, सारी जगह पानी भर जाता है। ड्रेनेज कंट्रोल है नहीं है। शहर की पूरी सड़कें खुदी पड़ी हुई है। शहर में ऐसा लगता है कि गांव बन गया है। और विदिशा की जनता ने जब वोट दिए थे शिवराज सिंह चौहान जी को, जब शिवराज सिंह चौहान जी चुनाव लड़ने आए थे तो विदिशा में विकास की पोटली लेके आए थे। माननीय मुकेश टंडन जी कहते थे कि विदिशा में शिवराज जी एक विकास की पोटली लेके आए। वो विकास की पोटली कहाँ है? और वो विकास की पोटली क्या भाषणों में थी, सभाओं में थी? जब विदिशा में विधायक सांसद रहे, मुख्यमंत्री रहे, तब तक विदिशा में नगर निगम बनाने की बात नहीं करी। जब मुख्यमंत्री पद से हटे तो एक आम सभा रखवा कर विदिशा की जनता को चला गया कि नगर निगम बना रहे हैं। अरे नगर निगम बना रहे हो आप, तो विदिशा की जनता को क्यों छल रहे हो? पहले मूलभूत सुविधाएं दे दो नगर पालिका की। नगर निगम तो बहुत दूर है। हमने आज पोस्ट कार्ड देकर व्यापारी बंधुओं से 1 तारीख को बंद रखने का अनुरोध किया है और शिवराज जी से इस्तीफे की मांग की है कि हमने आपको वोट दिया, आपने हमारे वोट की कीमत नहीं रखी, आपने हमें छला है, इसलिए आप इस्तीफा दीजिए। राष्ट्रपति महोदय जी को हम ये उनके पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं सुपरिटेंडेंट के माध्यम से, और हम ये पोस्ट कार्ड भरवा कर लेकर व्यापारियों से भेजेंगे। हम आपके माध्यम से भी पत्रकार बंधुओं के साथ भी हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप भी इस जन जागरण अभियान में सहयोग करें और शिवराज सिंह से इस्तीफे की मांग करें। बाढ़ और बारिश के दौरान विदिशा शहर और जिले के विभिन्न जगहों पर कई लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का काम होमगार्ड और एसडीआरएफ के द्वारा किया गया था। होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट मयंक जैन ने बताया कि अलग अलग स्थान पर किए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में 120 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। कल हमें सुबह सूचना मिली ग्यारसपुर की सुजबाहा में कुछ लोग फंसे हुए हैं। वहाँ लगभग 10 घर के 40 लोग फंसे हुए थे। हमने सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर रेस्क्यू कर पहुंचाया। इसके बाद हमें सूचना मिली कि सिरौंज में पथरिया एक गांव है, वहां पर लगभग 15 घर के लोग फंसे हुए हैं। वहां हमारी टीम गई, एसडीआरएफ होमगार्ड की टीम ने 70 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया और उन्हें पंचायत और आंगनबाड़ी भवन में पहुंचाया। इसके बाद हमें रात में लगभग 1 बजे 1:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि पठारी में एक कार रफ्ता से नीचे गिर गई है। उसमें 5 लोग थे। उन सभी लोगों को सुरक्षित निकाला और उस कार को भी रात में सुरक्षित निकाला। ये ऑपरेशन हमने रात में ही सुरक्षित रूप से किया। इसके बाद आज सुबह हमें सूचना मिली कि ग्यारसपुर ब्लॉक के गुलाबगंज तहसील के एक गाँव में 7 लोग फंसे हुए हैं। वहाँ तत्काल हमारी एसडीआरएफ होमगार्ड की टीम गई और वहाँ उनको सुरक्षित रेस्क्यू कर अभी हमने 10 निकाला है। सर टोटल कितने हो गए पूरे जिले के रेस्क्यू? लगभग 4-5 रेस्क्यू हमने किए हैं जिले में और 120 लोगों को हमने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। कुरवाई तहसील के भी कुछ गांव है, ककरुआ, मोदनखेड़ी, भुगावली, वहां पर बताया जा रहा है कि इन गांवों से जिला मुख्यालय का संपर्क टूट गया है। जी, बेतवा नदी के पुल पर पानी होने के कारण बहुत सारे गाँवों का संपर्क टूटा है। हालांकि सुबह से बारिश बंद है, धीरे धीरे पानी कम हो रहा है और गाँव जो कटे हुए थे अब संपर्क में आ रहे हैं। विदिशा नगर पालिका के करीब 18 पार्षद और उनके प्रतिनिधि आज नगर पालिका कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सीएमओ को लिखित ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने नगर पालिका परिषद की बैठक बुलाने की मांग की। बताया गया कि इसी साल मार्च महीने में ये बैठक हुई थी। उसके बाद से अब तक कोई भी बैठक नहीं बुलाई गई। आरोप लगाया गया कि परिषद की बैठक न होने से शहर में विकास के काम रुके हुए हैं। आज नगर पालिका परिषद की बैठक के संदर्भ में
आज ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि कई महीनों से परिषद की बैठक नहीं हुई है, जिससे शहर की स्थिति काफी बिगड़ चुकी है। ना ही कोई विकास के काम हो पा रहे हैं, ना ही नालियों की सफाई हो पा रही है। जो नाला गेंद बनती थी और सीपर जो होते थे, जो नाली और नालों को साफ कर देते थे, जिससे पानी का निकास होता था, इस बार नहीं हो पाई है, जिसके कारण शहर की काफी स्थिति बिगड़ चुकी है। सीएमओ साहब को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें करीब 18 पार्षद आज उपस्थित थे। सबकी एक ही मांग है कि परिषद की बैठक मार्च में आखिरी बार हुई थी, जब से नहीं हुई, जिससे शहर के सभी विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। बरसात का मौसम में बहुत दिक्कतें आ रही है और हम उम्मीद करते हैं सीएमओ साहब और कलेक्टर साहब से कि ये परिषद की बैठक जल्द बुलाई जाए, जिससे हम जो महत्वपूर्ण काम हम उस पर निर्णय ले सकें। बुधवार को नटेरन में तहसील नटेरन के सभी पटवारियों ने अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल के साथ अपने बस्ता जमा कर दिए। हाल ही में नटेरन एसडीएम ने बिना किसी जांच किए और बिना किसी गलती के पटवारी संदीप यादव को बिना जानकारी दिए एक झूठी शिकायत पर निलंबित कर दिया। एसडीएम अजय प्रताप सिंह ने अपने निलंबन आदेश में ललिता प्रसाद शर्मा के द्वारा मरखेड़ा के भूमि सर्वे क्रमांक 821/1 का पटवारी के द्वारा सीमांकन उपरांत रिपोर्ट जमा नहीं करने और सर्वे क्रमांक 822 का सीमांकन न करने के कारण मध्य प्रदेश सिविल सेवा 1966 के नियत 9 के तहत हल्का पटवारी मरखेड़ा संदीप यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया था। वहीं पटवारी संघ के प्रवक्ता नीरज तिवारी ने बताया कि आवेदक ललित शर्मा ने सर्वे क्रमांक 821/1 का सीमांकन करने का आवेदन किया था, जिसका पटवारी ने सीमांकन कर रिपोर्ट तहसील में जमा कर दी थी, जिसका तहसीलदार के द्वारा आदेश भी जारी हो चुका था। जबकि सर्वे क्रमांक 822 का सीमांकन कराने के लिए कोई आवेदक के द्वारा तहसील कार्यालय तथा लोक सेवा केंद्र में आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था। उसके बाद भी झूठी शिकायत कर बिना जांच किए पटवारी संदीप यादव को निलंबित कर दिया गया। अगर संदीप यादव को जल्द ही बहाल नहीं किया गया और झूठी शिकायतकर्ता पर वैधानिक कार्रवाई नहीं की गई तो 1 अगस्त के बाद पूरे जिले में पटवारी संघ आंदोलन करेगा, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। एसडीएम अजय प्रताप का कहना है कि पटवारियों ने अभी आवेदन दिया है, जिससे वरिष्ठ कार्यालय के लिए कार्रवाई के लिए संप्रेषित कर दिया जाएगा। गुना जिले के बमोरी विधानसभा क्षेत्र में अतिवृष्टि से हालात काफी बेकाबू हो गए हैं। इस क्षेत्र में भारतीय सेना को तैनात किया गया। प्रशासन की नजर यहां पर लगातार बनी हुई है। बमोरी क्षेत्र के अंतर्गत फतेहगढ़ थाने के एक गांव में नदी के बीच फंसे टापू पर 5 लोगों का एसडीईआरएफ की टीम ने सफल रेस्क्यू किया। ये 5 लोग नदी के टापू में फंसे हुए थे। मिली जानकारी के अनुसार गुना जिले में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के चलते जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। इसी क्रम में बमोरी विधानसभा क्षेत्र के फतेहगढ़ के नजदीक ग्राम पथरिया में 5 लोग 2 नदी के बीच बने एक टापू पर फंसे हुए थे। जैसे ही एसडीईआरएफ की टीम को इस बात की सूचना मिली, तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 2 नदी के बीच बने टापू से सभी 5 लोगों को, जिनमें हरपाल सिंह उम्र 35 साल, अरिजीत सिंह कौर 40 साल, बलवीर सिंह 20 साल, बलजीत कौर 18 साल, हरपाल सिंह की सासू मां 80 उम्र की और ग्राम पथरिया सैनबोर्ड को सुरक्षित निकाला गया। इन 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में एसडीईआरएफ के 1 राधेश्याम कुशवाहा, 2 रवि रघुवंशी, 3 धर्मेंद्र रघुवंशी, 4 लखन जाटव, 5 बनवारी कुशवाहा तथा वाहन चालक मनोज रघुवंशी का सराहनीय योगदान रहा। गंजवा सौदानगर में आज सुबह 9 बजे की घटना बताई गई है, जहां अभिभाषक राजेंद्र सोलंकी बार काउंसिलिंग पूर्व अध्यक्ष अपने निवास सुभाष निकेतन वाली गली में किसी प्रकरण की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में एक अज्ञात व्यक्ति उनके घर की दीवार फांदकर अभिभाषक के घर में घुस गया और उन पर जानलेवा हमला कर दिया। बता दें कि अभिभाषक जोर जोर से चिल्लाए, तब पड़ोसी इकट्ठा हो गए और हमलावर को पकड़कर थाने में ले गए, जहां राजेंद्र सोलंकी ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस जांच में जुट गई है। की तैयारी कर रहा था, वैसे ट्रायल लगी हुई है, उसकी तैयारी कर रहा था। इतने में हुआ क्या कि एक व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति जिसको मैं बाई नेम बाई फेस नहीं जानता था, वो हमारी दीवार को कूद करके जंप करके अंदर आ गया। जंप करके ऐसे अंदर आया तो उसकी आवाज़ आई, गाली गलौज करने लगी, कौन है, कहाँ है। तो ये जब मैंने बाहर देखा आकर के तो संबंधित व्यक्ति मेरे पे अटैक करा और उसने कहा कि आप जो ये दो मेरे लिए, उसका उद्देश्य मेरी प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से उसका उद्देश्य था कुछ
प्रॉपर्टी को लूट करने कह लो या उसको दबाव कर लीजिए, और उसने मुझ पर अटैक कर दिया। जब अटैक किया तो फिर मैंने चलना छोड़ कर ही मोहल्ले, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, चलना छोड़ कर ही तो मोहल्ले के लोग, उन लोगों ने उसको पकड़ा, और पकड़ा तो उसने अपना नाम बताया, शायद कोई राजवीर करके बलिया घाट संबंधित गाँव है। अब मैं उसको बाइनर से नहीं जानता। फिर हम लोगों ने पुलिस वालों को भी डायरेक्ट दिया, और पुलिस वाले वहाँ आए घर पर, और उसको वहाँ से उसको यहाँ पर ले गया। फिर इसके बाद मेरे सभी मोहल्ले पड़ोस से मेरे भाई वगैरह आ गए, कलेंडर आ गए, तो मैं अपनी जीप से यहाँ पर थाने रिपोर्ट करने आया हूँ। रिपोर्ट जल्दी है, अब मैं MLC के लिए जा रहा हूँ। अभी सुबह 9:30 बजे श्री राजेंद्र सोलंकी साहब एडवोकेट के घर में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा लूट करने के आशय से प्रवेश किया तथा अलमारी में से सामान निकालकर भागने का प्रयास किया था। तब राजेंद्र सोलंकी साहब ने उसको पकड़ा तो उनके साथ मारपीट कर उनको घायल किया गया है। उक्त घटना के बाद मोहल्लेवासी द्वारा उक्त अज्ञात व्यक्ति को पकड़ा गया है। हम लोग थाने में इसी आशय से आए थे कि उक्त व्यक्ति के विरुद्ध संबंधित धाराओं में विधि संगत कार्रवाई प्रशासन कर सके, इसलिए सभी अधिवक्तागण उपस्थित हुए हैं कि शहर के प्रतिष्ठित एडवोकेटों के साथ भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो समाज के लिए चिंताजनक विषय है, ताकि उनके विरुद्ध विधि संगत कार्रवाई हो सके। हमारी बार के सम्माननीय सीनियर सदस्य राजेंद्र सोलंकी जी के घर में घुसकर एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा लूट करने का प्रयास किया गया, और उस मामले में उनके साथ जो मारपीट की गई है, इसकी जब सूचना अभिभाषक संघ के सदस्यों को लगी तो सारे अभिभाषक संघ के सदस्य शहर थाना बासोदान उस अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए उपस्थित हुए हैं, जिससे कि शीघ्र न्याय उनको प्राप्त हो सके। ये क्या वजह की घटना है? सुबह 9:30 बजे के लगभग की बात है। कहाँ की बात है? उनके घर के ही, राजेंद्र सोलंकी जी के घर की निज निवास की बात है।